डियर स्टूडेंट, इसमें मैं बताने जा रहा जो हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में जो इम्पोर्टेंट डेट है, जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनके बारे में। 1714 में जो जॉर्ज प्रथम थे वो ग्रेट ब्रिटेन के राजा बनते हैं। जॉर्ज फर्स्ट बिकेम द किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इन 1714। 1715 में जो लुइस 16 था वो फ्रांस का राजा बना। 1740 से 1748 के बीच में ऑस्ट्रियन सक्सेशन का युद्ध हुआ। द वार ऑफ द ऑस्ट्रियन सक्सेशन टुक प्लेस बिटवीन 1740 टू 1748। अब जो 7 सालों तक युद्ध चला था अलग अलग देशों के बीच में, वो चला था 1756 से लेकर 1763 के बीच में। द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिका को आज़ादी मिली थी 1776 में। जो अमेरिका ने इंडिपेंडेंस के लिए डिक्लेरेशन किया था 1776 में। 1789 1789 जो फ्रांस क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो 1789 1789 में हुई थी। 1797 1797 1797 में हुआ था। नेपोलियन ने इटली पे आक्रमण किया था और नेपोलियन जो युद्ध होता है, जो नेपोलियन की सपना था कि अपने आसपास पड़ोसी देशों को जीतना, उनके क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में मिलाना, जो नेबरिंग कंट्रीज़ थे उनको फ्रांस में मिलाना, उसकी शुरुआत हुई थी 1797 में। अठारह सौ चौदह में द फर्स्ट ट्रीटी ऑफ पेरिस, जो पेरिस की पहली ट्रीटी संधि हुई थी, इस्टेब्लिश एलियन पीस विद फ्रांस, जो फ्रांस के शांति समझौते से संबंधित थी। 1814 से 1815 फॉल ऑफ नेपोलियन, यहाँ पे नेपोलियन का विघटन हुआ। द वियना पीस सेटलमेंट हुआ, वियना की संधि हुई। नेपोलियन इस्केप फ्रॉम इल्बा, नेपोलियन इसकप इल्बा से बच जाता है, वो एक नई आर्मी बनाता है, बट वाज डिफीटेड, फिर वो वाटरलू के युद्ध में पराजित होता है 1815 में। 1821 में बिगनिंग ऑफ ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, 1821 में ग्रीक लोग स्ट्रगल करते हैं जो मुस्लिम रूलर से। बिगिनिंग ऑफ ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस 1821 में। 1832 में ग्रीस गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर, 1832 में ग्रीस आज़ादी पा लेता है ऑटोमन एम्पायर से, जो ऑटोमन एम्पायर जो ऑस्ट्रिया हंगरी तुर्की वाला एरिया है। 1831 में गेस्पी मेजनी ने यंग इटली की स्थापना 1831 में किया था। यंग इटली वाज फाउंड बाई गेस्पी मेजनी इन 1831। 1859 1859 से लेकर 1861 के बीच में इटली का एकीकरण किया गया था। द यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज डन इन 1859 टू 1861। अब 1849 से लेकर 1878 के बीच में द रीन ऑफ ये विक्टर एमनुअल सेकंड का शासन था। कहाँ पर? जो प्रेडोमिनेंट सर्डोनिया का जो राजा था विक्टर एमनुअल, उसका शासन था 1849 से 1878। 1852 में कैमिलियो कैबूर बिकेम द प्रीमियर ऑफ सर्डोनिया, प्रेडोमेंट के जो प्रीमियर मुख्य कौन बनाए गए? कैमिलियो कैबूर। 1859 में पिडामेंट एंड फ्रांस डिफीटेड ऑस्ट्रिया, पिडोमेंट और फ्रांस ने ऑस्ट्रिया को डिफीट कर दिया। और पिडोमेंट एनेक्सेड लॉम्बार्डी, पिडोमेंट ने लॉम्बार्डी नामक क्षेत्र को अपने मिला दिए। 1861 में इटली का राजा घोषित किया जाता है विक्टर एमनुअल सेकंड को, जो पिडोमेंट सर्डोनिया का राजा था। अब वो इटली का राजा, जो पिडोमेंट सर्डोनिया का राजा था वो इटली का राजा कब बन जाता है? 1861 में। 1870 में आफ्टर फ्रांस डिक्लेयर्ड वॉर ऑन प्रूसिया, कि फ्रांस ने प्रूसिया पर युद्ध की घोषणा कर दी 1870 में। इटली एनेक्स रोम, इटली ने रोम को मिला लिया। 1866 से 71 जर्मनी का एकीकरण किया गया था। द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का जो एकीकरण किया गया था 1866 से 1871 के बीच में हुआ था। 1861 से 1888 में विलियम प्रथम जो प्रूसिया के राजा थे उन्होंने शासन किया था। 1867 में प्रूसिया क्रिएटेड द नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन, नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन जो प्रूसिया ने क्रिएट बनाया था वो 1867 में बना था। 1870 से 1871 फ्रांस प्रूसियन वार, फ्रांस और प्रूसिया के बीच में युद्ध हुआ था 1870 से 71 के बीच में। 1871 में द जर्मन एम्पायर वाज फॉर्म, जर्मन साम्राज्य स्थापित किया गया था। जर्मनी ने एलेस को मिलाया था और लोरेन को। 1848 में क्रांति की गई थी।
1905 में स्लेव नेशनलिज्म गैदर्ड फोर्स इन द हैब्सबर्ग। स्लेव नेशनल जो गुलाम थे उनकी जो राष्ट्रवाद के प्रति उन्होंने बल दिया था इन द हैब्सबर्ग और ऑटोमन एम्पायर में।